नमस्कार साथियों। तो आज है 21 अगस्त 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर था, बट ओवरऑल बात करें बाजार एकदम ठीक ठाक था। जहां पे निफ्टी 50 के अलावा जितने भी टॉप लेवल सेक्टर्स, बैंक निफ्टी, आईटी में ठीक ठाक मूवमेंट हुआ, बट इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर में आज थोड़ा करेक्शन भी हुआ, थोड़ा वीकनेसेस भी था। जस्ट लाइक मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, पीएसयूज हो गया, मेटल हो गया, थोड़ा सा वीकनेसेस भी था। बट ओवरऑल बात करें डे एंड पे कहीं ना कहीं मार्केट आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, 25,000 को सस्टेन किया। ये बेस्ट पार्ट है। उसके बाद देखिए शाम के वक्त फिर से यूएस मार्केट ओपन हुआ। यूएस मार्केट आज शाम पे ओपन होने से ही एकदम से नेगेटिव में चल रहा है। अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:20। डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा नीचे 0.27%। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की बात करें पोजिशनल वाइज थोड़ा सा और नीचे, लगभग 0.37% नीचे चल रहा है। चलो ठीक है। अच्छा, आज सुबह से जितने भी घटना घटित हुआ था जियोपॉलिटिकल मुद्दों पे, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं। देखिए, रिसेंटली हमने देखा यूएस की तरफ से भारत के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज करने का ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका था। परसों की बात है, ऑलरेडी अपडेट दे चुका हूं। जिसके बेस पे ना केवल भारत की तरफ से इसको बार बार काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि खुद यूएस की जो टॉप लेवल इकोनॉमिस्ट है, खुद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की एक मेंबर ने इसको क्रिटिसाइज करते हुए क्या कहा, देखिए। स्टूपिडेस्ट टैक्टिकल मूव, यूएस इकोनॉमिस्ट जेफरी सैच स्लैम ट्रम्प फॉर ऑयल टैरिफ ऑन इंडिया। इसके अलावा ये न्यूज भी मैं आपके साथ शेयर किया था आज दिन की फर्स्ट वीडियो में। लूजिंग इंडिया अ स्ट्रेटेजिक डिजास्टर फॉर यूएस। निक्की हेले कौन है? निक्की हेले दोस्तों आज जो रूलिंग पार्टी है यूएस में, मतलब रिपब्लिकन पार्टी, जिसका प्रमुख है डोनाल्ड ट्रंप, सेम पार्टी की एक मेंबर है निक्की हेले। इन मैडम ने कहा, अर्ज ट्रंप टू मेंड रिफ्ट विथ पीएम मोदी टू काउंटर चाइना। अच्छा, कुछ मिलता जुलता न्यूज आज रात का है, देखिए। बी पार्टीसन चोरूस, एक यूएस का ही जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, इनके तरफ से भी वार्निंग दिया है ट्रम्प को ऑन चाइना एमिट टैरिफ टन टर्म वर्सेस इंडिया। अब यहाँ पे दिक्कत ये नहीं है कि भारत के ऊपर टैरिफ इंपोज किया है, चलो ठीक है, भारत को थोड़ा वक्त लग सकता है, भारत उसको काउंटर भी कर लेगा, पूरा बिलीव है। बट दिक्कत ये है कि दुनिया को पूरा समझ आ रहा है कि यूएस ने जो भारत के साथ रिलेशन को खराब कर रहा है ना जानबूझ के, वो कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमी को भी हर्ट करेगा। ये खुद यूएस की बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक एक्सपर्ट, बड़े बड़े जो पार्टी, खुद उनकी पार्टी की जो मेंबर्स है, उनका भी कहना है। दिक्कत यहाँ पे है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा ये बात। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसी मौके का फायदा उठाते हुए चाइना कंधे के लिए आ चुका है, कंधे देने के लिए आ चुका है। न्यूज है आज रात की, इंडिया चाइना आर एशियाज डबल इंजन, बेजिंग बैक दिल्ली। तो बेसिकली भारत को सपोर्ट करते हुए कहा अगेंस्ट ट्रम्प टैरिफ। तो आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कोई परमानेंट दोस्त भी नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मनी भी नहीं है, सीधी बात है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आज रात की जापान की तरफ से। जापान मूल $68 बिलियन इन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर इंडिया अहेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट। तो जल्दी दोस्तों नेक्स्ट मंथ पे भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की एक सफर है जापान पे, उसके पहले $68 बिलियन की निवेश करने का प्लान चल रहा है जापानीज कंपनीज की। ओके, अच्छा, उसके बाद देखिए क्या हुआ। प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीक विथ फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, डिस्कसेस एंडिंग कन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन वेस्ट एशिया। सो रिसेंटली आपको पता होगा पुतिन और ट्रम्प की मीटिंग हुआ। उसके बाद हमने ये भी देखा ट्रम्प और जेलेंस्की के साथ साथ जो यूरोपियन लीडर्स की मीटिंग हुआ था। तो उस मीटिंग में क्या कुछ निकला, इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन। अच्छा, उसके बाद देखिए, अब भारत को भी अभी यूएस को काउंटर करने के लिए दूसरा मार्केट ढूंढना है। ऑलरेडी लास्ट डे आपके साथ मैं शेयर किया था कि रशिया ने खुल्लम खुल्ला ऑफर दिया है भारतीय कंपनीज को, भाई आपको अगर यूएस में एंट्री नहीं मिल रहा है, 50% टैरिफ की बैरियर है, तो आप रशिया आ जाइए, वेलकम है आपके लिए। तो आज हमने देखा भारत की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब अभी रशिया की सफर में है, और रशिया के सफर में जाके वहां के जो बड़े बड़े मंत्री है, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर्स हो गया, बिजनेस मिनिस्टर्स हो गया, खुद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ भी दोस्तों मुलाकात किए आज की डेट पे। तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम भी आप थोड़ा देख लीजिए। रशिया की तरफ से दोस्तों एकदम ऑफिशियल कंफर्मेशन आया है कि रशिया से
ऑयल ट्रेड विथ इंडिया वोंट बी हीट डिस्पीट ट्रम्प टैरिफ। तो मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने जो बार बार धमकियां दे रहा है भारत को, जिसके कारण एडिशनली 25% टैरिफ इंपोज किया भारत के ऊपर, रशिया ने कंफर्म कर दिया उसके बावजूद भी हम इंडिया को ऑयल देंगे। और ये मैं कहूंगा भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, क्योंकि आज आप समझ पा रहे हो ना कि ट्रम्प जो दुनिया के सामने खुद को एक बहुत बड़ा तोप दिखाने की कोशिश कर रहा है, दुनिया के सामने खुद को एक बहुत बड़ा मसीहा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वही डोनाल्ड ट्रम्प की थ्रेट को इग्नोर करते हुए भारत दोस्तों रशिया के साथ व्यापार भी कर रहा है, व्यापार बढ़ा भी रहा है। और ऑयल ट्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मेन टॉपिक के कारण एडिशनल टैरिफ इंपोज हुआ है उसको बंद भी नहीं कर रहा है, और इसमें भारत को बहुत फायदा भी मिलेगा। कैसे फायदा मिलेगा दोस्तों, आपको पता होगा 2022-23 के पहले की बात है, 2022-23 की पहले की बात है, जब भारत की इन्फ्लेशन रेट कितना था, 6%, 6.5%, 5.5%। दोस्तों आज अगर आपको मैं पूछूं कि भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन रेट या डब्ल्यूपी इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है, तो आपका सीधा सीधा जवाब आएगा रिसेंटली डेटा के हिसाब से जो आया है 1.5%। दोस्तों आप कभी बिलीव कर सकते हो, भारत जैसे डेवलपिंग नेशन, यहाँ पे महंगाई तो बहुत तेजी से बढ़ता है, उसके बावजूद भी क्यों इन्फ्लेशन 2.5%, 3%, 1.5%, अभी तो हद हो गया, 1.5% आया जुलाई महीने की डेटा के अनुसार, इतना कम हो गया। उसके पीछे रीजन दोस्तों बहुत सिंपल है, भारत की जो कंपनीज है, ऑयल रिफाइनरी कंपनी रिलायंस है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, आईओसी है, रशिया से सस्ती तेल परचेज करता है, यहाँ पे रिफाइन करता है, क्योंकि तेल का प्राइस दोस्तों एक स्टेबल पोजीशन पे है, ग्लोबली बात करें या भारत के अंदर बात करें, तो कहीं ना कहीं महंगाई भी जो है ना काफी कंट्रोल पे है। तो ये मैं कहूंगा भारत के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत भी है, उसके साथ साथ डिप्लोमेटिक जीत भी है। मेरे बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, भारत और रशिया अपने जो व्यापार है, जैसे कि देखिए आज हो सकता है कि भारत और यूएस के बीच रिलेशन जो है कुछ बढ़िया नहीं है, और इस बारे में देखिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है कि भारत और यूएस के बीच फ्यूचर में, मतलब नियर फ्यूचर में अगर ऐसा ही कंटिन्यू हुआ तो ट्रेड और कम हो सकता है, मतलब व्यापार जो है कम हो सकता है। तो अभी देखिए भारत और रशिया ने ये डिसाइड किया क्यों ना हम रशिया और भारत मिलकर टोटल $100 बिलियन की ट्रेड तक पहुंच जाएंगे, ट्रेड बढ़ा के, ट्रेड इंक्रीज करके $100 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। आप पूछेंगे सर आज कितना है, मतलब लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कितना है, तो भारत और रशिया के बीच जो टोटल ट्रेड होता है 58.9 बिलियन डॉलर। बट दिक्कत यहाँ पे है, इस ट्रेड में रशिया हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहता है। क्यों रहता है सोचिए, बिकॉज भारत जो है रशिया से सस्ते ऑयल, मतलब मिलियंस ऑफ बैरल यहाँ पे खरीदता है, ओके, और हर रोज, तो जिसके कारण ऑब्वियसली भारत ज्यादा खरीदता है, रशिया को कम बेचते हैं जो अपना प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे भारत सरकार ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम अभी रशियन मार्केट में जाएंगे, मतलब जो भारतीय कंपनी है, और वहां पे जाके हम बेचेंगे। अब देखिए ये बात भी सही है कि देखिए यूएस मार्केट और रशियन मार्केट में बहुत फर्क है। रशिया हो सकता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा देश है, मतलब लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की, बट स्टिल यूएस में जनसंख्या बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू रशिया, ठीक है, तो वहाँ पे मार्केट भी ज्यादा है। तो ये बात भी सही है कि देखिए ये मैं कहूँगा भारत को थोड़ा सा वक्त लग सकता है, बट भारत मैनेज कर लेगा, डोंट वरी, इतना मुझे पूरा बिलीव है, बट थोड़ा सा तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आज रात की रिपोर्ट है, ये देखिए कैसे मालूम, ये देखिए 4:38 का रिपोर्ट है। यूएस और मतलब यूरोपियन यूनियन लॉक इन ट्रेड डील, यूएस ऑफिशियल सी ऑटो टैरिफ रिलीफ इन वीक्स। चलो बढ़िया। दोस्तों आपको पता होगा लगभग एक महीने पहले की बात है, जब यूएस ने दुनिया भर की देशों के ऊपर टैरिफ इंपोज किया था, तब यूरोपियन यूनियन की देश के ऊपर भी 15% टैरिफ इंपोज किया था। तो आज कहीं ना कहीं रिपोर्ट आया है कि उस टैरिफ में कुछ थोड़ा सा छूट मिल सकता है, और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में टैरिफ हटाया भी जा सकता है, जैसे कि आपकी इंक्लूडिंग ऑटो सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर सेक्टर हो गया, लंबर सेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं भारत की जो ऑटो कंपनीज है, खास करके मैं कहूंगा यहाँ पे कौन से याद कीजिए, जी हाँ, टाटा मोटर्स को काफी बेनिफिट दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि टाटा मोटर्स की एक सब्सिडरी क्या है, JLR, जैगुआर एंड लैंड रोवर, पता होगा आपको, जिसके थ्रू बहुत बेनिफिट मिल सकता है टाटा मोटर्स को, ठीक है। तो कल टाटा मोटर्स की शेयर को नजर रखना। सो दोस्तों अभी तक देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट था आपके साथ में अच्छे से शेयर कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया, और दोस्तों आपको कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको
दिखा देता हूँ कि अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन फिलहाल कहाँ पे है। तो दोस्तों अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एग्जैक्टली रात 11 बज के वही 58-59 मिनट के आसपास, एक 1.5 मिनट बाद ये दिन खत्म हो जाएगा, 22 तारीख शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी 25,080 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया वहां से फिलहाल 3% नीचे। बट स्टिल कल के लिए मैं कहूंगा निफ्टी 50 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 25,000 को होल्ड करके रखना। भले ही थोड़ा सा अगर वीकनेसेस रहा कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 25,000 को सक्सेसफुली होल्ड कर लिया वो मार्केट के लिए बेस्ट रहेगा। ओके, सो दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूं और एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।